प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु के क़ादिर नाम में आप सबको सलाम पेश करते हैं, खुदा की हज़ूरी में वेलकम करते हैं और खुदा की नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ, इबादत और प्रस्तश करें, उसके नाम को मुबारक कहें। मेरा ईमान है गुज़रे वक्त में खुदा ने आपको संभाल रखा है और खुदा ने आपकी और हम सब की मदद की है कि हम उसमें और आगे बढ़ें, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तश करें, उसके कलाम से सीखें और उसमें तामील होते चले जाएं। मेरे अजीज़ों, ये खुदा का हमारे साथ एक बड़ा प्यार है कि खुदा ने हमको ऐसे वसाइल दिए हैं कि हम खुदा में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सारे मसाइल के, सारे हालात की तब्दीली के बावजूद मेरा और आपका खुदा ज़िंदा खुदा है, जिसने हमारे लिए ऐसा मुमकिन किया है कि हम उसके अंदर और गहरे हों, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इसलिए आज इस मौका पर मैं चाहता हूँ कि आइए अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हों उसकी सारी नेमतों और बरकतों के लिए जो वो हमें देता है, उसका शुक्रिया बजा लाते हैं और अपनी सारी फ़िक्रें, अपने बोझ खुदावंद को देते हैं जो हमारे बोझ उठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब दुआ करेंगे चंद मिनट के लिए, खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। वो जो अजीम है, हालेलुया, जो मेहरबान है और अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा नाम मुबारक है, तेरा नाम जलाली है, तेरे नाम में बड़ी कुदरत है। हालेलुया। खुदा तू आज इस मौका पर हमारी बड़ी मदद कर, सहायता कर, हमें ब्लेस कर। हालेलुया। खुदा हम तेरा जोर मांगते हैं, हालेलुया, हम तेरी कुव्वत मांगते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं। हालेलुया। खुदाबंद तेरी कुदरत बहुत बड़ी है, तेरा प्यार निराला है। ओह थैंक यू जीसस। हाँ खुदावंद, हम तेरे आगे आजिज़ी करके तेरे सामने मिन्नत करते हैं। खुदा अगर गुजरे वक्त में हमसे कोई खता, गलती, गुनाह हुआ तू हमें मुआफ़ कर खुदा, क्योंकि तू मेहरबान बाप है और तू मुआफ़ करता है खुदा। और हम भी अपने दुश्मनों को मुआफ़ करते हैं, हम भी अपने सताने वालों को दुआ देते हैं और उनके लिए मिन्नत करते हैं कि तू उन्हें मुआफ़ कर और उन्हें निजात दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम अपनी सारी फिक्र, अपना सारा बोझ तुझे देते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदा कि तू हमें फजल दे कि हम तेरा बोझ उठा सकें। हालेलुया, क्योंकि तूने कहा मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आज के दिन हमारी जानें आराम पाएं उस बोझ के साथ जो हम तेरा उठाने को हैं। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। तेरा रूह हमें गाइड करे, हमें इस्तेमाल करे आज। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम अपनी विल को तेरे सरेंडर करते हैं। हाँ खुदा, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हर एक बात में तुझे इज्जत और जलाल मिले, हर एक बात के अंदर खुदा तुझे जलाल मिले और हम तुझ में गहरे होते जाएं, तुझ में बढ़ते चले जाएं और तो अपने बदनों से तुझे जलाल दे खुदा। हालेलुया। खुदा मैं अपने एक एक भाई बहन, बेटे बेटी को खुदा, अपनी कलीसिया के एक एक मेंबर को खुदा, ओ जो तूने मुझे दिए हैं, मैं तेरे आगे हाजिर हूँ और खुदा उनके लिए दुआएं खैर करता और उनके लिए तेरी ब्लड कवरिंग चाहता हूँ खुदा। अपनी दुआ यतीम के लिए तेरे आगे हाजिर हूँ और उनके लिए बरकत चाहता हूँ। ब्लेस कर एक एक जिंदगी को। हालेलुया। तेरा जलाली हाथ एक एक के साथ रहे ताकि तुझे जलाल मिले। बड़ी बरकत दे, सलामती खानदानों में, घिरानों में राज करे और आज की इबादत का सारा जलाल तुझे मिले खुदा। ऐसी प्रस्तश हो जिसके अंदर बीमारियां जाती रहे, दुख जाते रहें और लोग खुशी से भर जाएं खुदा। इससे पहले कि हम प्रस्तश में जाएं, हम दिलों के लिए खुशी मांगते हैं, हम हर एक बोझ को दिलों से हट जाने का हुक्म देते हैं। ये सुनाम के अंदर ज़हनों को, ख्यालों को, दिलों को खुदा हम तेरी तरफ उठाते हैं। एक एक जिंदगी को खुदा, जो खुदा इस सर्विस को इस वक्त देख रहा है या बाद में इसको वॉच करेगा खुदा, हम दिलों के बोझ को हटता हुआ देखते हैं तेरे यीशु नाम में, ताकि खुदा आज की प्रस्तश वाकई शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर हो और तुझे जलाल मिले। बड़ी बरकत है खुदा। साज़ो आवाज के सारे इंतजाम को ब्लेस कर, तुझे जलाल मिले। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, इस मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस अपॉर्चुनिटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शी है खुदा। हम तेरी तारीफ कर सकें, हम तेरी तमजीद कर सकें खुदा। हालेलुया जीसस। ज़बूर 24 गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है।
तले ऊंचे कर बादशाह यकीनन तौर से हमारा खुदावन जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, हालेलुया, और उसको वो सारी ग्लोरी और सारी ऑनर को डिजर्व करता है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया, वो सारी तमजीद और प्रस्तिश का हकदार है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, बस अभी हर सोच आया है। बंधन टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हम मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हम मसीह की गाओ
भरते जाओ अबदी जीवन पाओ कुव्वत से भर जाओ बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे ओ बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे यीशु का प्यार निराला है दुखियों का रखवाला है यीशु का प्यार निराला है दुखियों का रखवाला है पिया मौत पे आला है तारीकी में उजाला है बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे ओ बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है यीशु जब भी आता है मौजिज़ा हो जाता है बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे ओ बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है मसा भी हर सुझाया है बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे हो बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस मेरे जीसस आए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं हालेलुया जीसस ओ मैं सारी रेजिस्टेंस को मानता हूँ ओ हालेलुया तेरी रूह का एक फ्री कोर्स इस जगह में बहे खुदावंद हालेलुया जीसस ओ यकीनन तौर से आज बंधन टूटे खुदावंद यकीनन तौर से आज जुए टूटे यीशु हालेलुया जीसस हालेलुया Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. मुझे माफ कर अगर मेरी जिंदगी में कोई गुनाह खुदा जो तुझे पसंद नहीं हो मुझे माफ कर मैं तेरे पाक खून की छींटों को अपने ऊपर लेता हूँ हालेलुया हम सब तौबा करते हैं पर एक मोमेंट लें अपनी जिंदगी में और आज के दिन के लिए तौबा करें हालेलुया जीसस Oh hallelujah Jesus hallelujah हमारी अच्छाइयाँ तो कुछ भी नहीं है Oh hallelujah Jesus हमें से हर एक को उसके फजल की ज़रूरत है और उसके रहम की ज़रूरत है हालेलुया उसके फजल और उसके रहम को अपने ऊपर लेते हैं हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus मैं चाहता हूँ कि ये गीत हम आंखें बंद करके गाएं और अपने जैसे भी अगर आप जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े होकर प्रस्तुत करें अगर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं आप अपने हाथों को उठा के प्रस्तुत करें जिस तरीके से खुदावंद आपको बोझ देता है प्रस्तुत करने के लिए आप उस तरीके से प्रस्तुत कीजिए हालेलुया के साथ
भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और कभी ना तुझे छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठो साथे जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यशवा उठो साथे जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो हौसला का। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो हौसला का। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बिल्कुल कभी ना खड़ा रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए चाहे लोग ये सारे, मुड़ जाए चाहे लोग ये सारे, मैं तुझसे छोड़ूंगा। वैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और कभी ना तुझे छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदावंद के वादे बहुत ही अच्छे हैं। हालेलुया जीसस, वो हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरे बंदे हैं खुदा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। खुदा ने हमसे इतना प्यार किया, हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए, वो खुद बल्कि बेटे के रूप में इस ज़मीन पर हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए सलीब पे चढ़ गया। हालेलुया। जब भी आप दुखों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, हालात आपके अगेंस्ट आते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि आपके पास एक खुदा है जो हमेशा आपसे प्यार करता है, जो हमेशा आपके लिए मुहैया है, जो हमेशा आपके करीब है। जब भी आप उसके करीब जाना चाहें, वो आप उसे छू सकते हैं। हालेलुया जीसस,
हालेलुया, क्योंकि उसका प्यार निराला है। हालेलुया, उस जैसा कोई इंसान प्यार नहीं करता, क्योंकि वो खुदा, वो अगापे लव इंसान कर ही नहीं सकता जिस तरीके से खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। हालेलुया, ओ तेरा शुक्र। हालेलुया, कोई अपनी जान की सैद लई, कोई अपनी जान की सैद लई नहीं देंदा तेरे बाज यसू, कोई पार किसे दा मोड़े ते, कोई पार किसे दा मोड़े ते नहीं चुकदा तेरे बाज यसू, कंध ढाके दुश्मनदारी दी सानू प्यार दा गीत सिखा दिता, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, जेड़ा सूली ते मर के वखा दिता, कोई मर के कदी जी उठदा नहीं, ए भी करके तू आप वखा दिता, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, की बयां। असी डिग पैंदे तू चुक लैंदा, असी डिग पैंदे तू चुक लैंदा, फिर चुक के गल नाल लाना है, शैतान दजे करवार होवे, शैतान दजे करवार होवे, तू डाल मेरी बन जाना है, तू अपने लहू दी लो करके पापां दा दाग मिटा दिता, की करा तेरे प्यार जेड़ा सूली ते मर के वखा दिता, कोई मर के कदी जी उठदा नहीं, ए करके तू आप वखा दिता, की बयां करा। Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah। ओ तेरे निराले प्यार के लिए खुदा, हालेलुया। ओ जो खून तूने बहाया वो आज भी शिफा बख्शता है। ओ जो खून तूने 2000 साल पहले खुदा ने बहाया वो आज भी गुनाहों को साफ करता है। ओ हालेलुया, क्रमजी गुनाहों को साफ करता है। ओ हालेलुया जीसस। ओ कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं जो तेरे खून से साफ ना किया जा सके। ओ कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिससे ओ तेरे खून से शिफा ना मिल सके खुदा, हालेलुया। ओ तेरे शुक्र, हालेलुया। ओ राया शतारा बाबा, हालेलुया। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़
तेरे रूह से खुदा एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा। Hallelujah, Jesus. आए मेरे अजीजों से उसे अलाउ करते हैं, अपनी विल को सबमिट करते हैं ताकि आज वो एक नया काम करे। हालेलुया जीसस, एक नई मूव खुदावंद की फील की जाए। हालेलुया जीसस, हालेलुया। एक इस तरीके से खुदावंद हमसे इंटरैक्ट करे जिस तरीके से हमने पहले खुदा को एक्सपीरियंस नहीं किया। हालेलुया जीसस। Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, oh, खुदावंद तेरा काम हो शिवा में, hallelujah, Jesus, oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, बंधन टूटे, जुए टूटे खुदावंद, ओ जिंदगियां बदलती जाएं खुदावंद, hallelujah, Jesus। आज मेरे अजीजों, अगर आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, अपने मुंह को खोलें और खुदावंद को पुकारें, उसके नाम को लेते हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया, और हालेलुया जीसस। ओ खुदावंद, ओ बदनों में शिफा जारी हो खुदावंद, हालेलुया। ओ जिंदगियों के अंदर शिफा जारी हो खुदावंद, ओ घरों के अंदर खुदावंद सुकून जारी हो खुदावंद, खुशी जारी हो खुदावंद। ओ हालेलुया जीसस, अच्छी जॉब्स को जारी करते हैं खुदावंद, हालेलुया जीसस। ओ खुदावंद, तेरे लोग फाइनेंशियली बर्डन के अंदर ना आए खुदावंद, ओ बल्कि तू ब्लेस करता जा खुदावंद, हालेलुया जीसस, हालेलुया। I receive this Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. I take your righteousness, You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our
worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. हालेलुया मैं ब्लेस करता हूँ एक एक को जिंदगी को छूबा ब्लेस कर Oh I bless my enemies I bless those who oppose me those who resist me Hallelujah Oh bind the demonic forces in the name of अगर आपके दिल में किसी के खिलाफ कोई गिरा जाए Jesus oh karababa kalarasi उसे क्योंकि ग्रजेस खुदा की प्रेजेंस को हिंडर करते हैं Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus we honor you praise God Hallelujah जैसे तूने हमारे कर्ज माफ किए खुदा Hallelujah Oh hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Oh खुदावंद Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Thank you Jesus Hallelujah Hallelujah Father we honor you thank you Jesus for the victory thank you Jesus for the grace Hallelujah Oh हमें तेरी आज जरूरत है we need you Oh खुदा हम believe करते हैं तूने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हाँ बाप हमें तेरी जरूरत है हमें तेरे फजल की जरूरत है ओ खुदा हम अपने एज़ा को ओ खुदा और रास्तबाजी के हथियार होने के लिए सरेंडर करते हैं हमें फजल दे हर रोज अपने बदन तेरे ताबे करें in the name of Jesus रोज हर रोज खुदा तुझसे बड़े खुदा गालिबाई जिस्म पर आकाशों पर हालेलुया जिस्म और अकल के इरादों पर हालेलुया ताकि तुझे इज्जत मिले ताकि तुझे जलाल मिले ताकि तेरी बड़ाई हो तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में आमीन आमीन praise the Lord शंबाला खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए उसकी मोहब्बत के लिए praise the Lord hallelujah खुदा तेरा शुक्र praise आइए अपने एक बार फिर सरों को झुकाएं hallelujah praise the Lord hallelujah खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए उसकी मोहब्बत के लिए उसके तरस उसके रहम के लिए hallelujah ओ राबाबाकारा सिंदरा को राबासी खुदावंद तो आज के दिन हम में से एक को ब्लेस कर हम तेरे फ्लो को मांगते हैं हम तेरे फ्लो को चाहते हैं यीशु नाम में तेरी कुदरत को मांगते हैं तेरा कलाम Hallelujah, hallelujah, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, hallelujah, खुदा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्यार का तेरी मोहब्बत का हालेलुया ओ खुदा नियत और अमल दोनों का पैदा करने वाला तू है इसलिए इस इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं तू हमारी कमज़ोरियों में ज़ोर बन हालेलुया तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उस यीशु के कादिर नाम में एक बार फिर आपको सलाम कहता हूँ खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए उसकी मोहब्बत के लिए उसके तरस उसके रहम के लिए मेरे पास आपके लिए जो खुदा का पैगाम है वो एक गुड न्यूज़ है जिसको आपको और मुझे एक्सेप्ट करना है खुदावंद के प्यार को कबूल करना है कि हालेलुया मेरे अज़ीज़ों बहुत दफ़ा हम ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं और इस ख़्याल से कि शायद हम कुछ आन करेंगे हम कुछ कमाई करेंगे और फिर हम अपने बुलाने वाले को खुश करेंगे क्योंकि हम इसी तरह ज़िंदगी में काम करते हैं कि उसको इस ख़्याल से करते हैं कि उससे जो मालिक है वो खुश होगा लेकिन मेरे अज़ीज़ों खुदा के अंदर नए अहदनामा के अंदर नए अहद के ईमानदार होते हुए हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और ये जो एहतियात है
बेसिकली यही हमारी आज़ादी है, और ये जो हमारी आज़ादी है वही हमारी बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल चेक करें, साउंड कहीं से आ रही मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि हमें बड़ी एहतियात जिंदगी में रखने की जरूरत है। एहतियात बोझ नहीं होता कि हमें बोझ उठाने की जरूरत है। एहतियात सिर्फ एहतियात होती है। एहतियात का मतलब है नुकसान से बचना, अपने नुकसान से बचना, खुद को बचाना, ये एहतियात है। इसका मतलब खौफ नहीं है, इसका मतलब बेचैनी नहीं है, इसका मतलब तंगी नहीं है। क्योंकि अगर हमारी तंगी बढ़ जाती तो फिर यीशु मसीह का दुनिया में आने का क्या मकसद था, क्या फायदा था? अगर हम ये समझते कि हम तो शरीयत में ही खुश थे, हम तो शरीयत में ही ठीक थे, लेकिन मेरे अजीजों, कोई मुआवजा ही नहीं है शरीयत का और फजल का, कोई मुआवजा ही नहीं है। एक बिल्कुल रिवर्स सिस्टम है। मैं चंद लम्हे आपके साथ इस ख्याल को शेयर करना चाहता हूं कि हमें कई दफ़ा चीज़ें कमानी पड़ती हैं और कई दफ़ा चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। याद रखें, हम जो ईमानदार हैं, हम जो मसीही हैं, हमें कुछ संभालना है, हमें कुछ कमाना नहीं है। जो लोग मसीह के अंदर हैं और वो चीज़ों को थामे नहीं रखते, वो चीज़ों को ओन नहीं करते, कई दफ़ा बड़ा नुकसान उठाते हैं। बहुत दफ़ा हम चीज़ों की बेकदरी करते हैं, और इसी तरह हमारा मसीहत का हाल है। जैसे हम खुदावंद में शुरू करते हैं, जैसे हम खुदावंद में आते हैं, हम वापस मुड़ मुड़ कर देखना चाहते हैं, वापस मुड़ मुड़ के जाना चाहते हैं, शायद किसी और तरीके से खुदा को खुश करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि लोगों का खुदा को खुश करने का ख्याल ठीक नहीं है। खुदा को खुश करना चाहिए, लेकिन उसको उसी तरह खुश करना चाहिए जैसे बेटा अपने बाप को खुश करता है। हम आज़ाद नहीं छोड़ दिए गए कि हम ढूंढेंगे कि कैसे खुश करेंगे। हमें बताया जा चुका हम कैसे खुश करेंगे। तो जब तक हम जो कुछ हमें दिया जाता है, मेरे अजीजों, हम उसको नहीं लेते, तो फिर बाकी सब कुछ हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जब तक हमारा पहला स्टेप, पहला कदम वो ही ठीक नहीं है, तो हम अगले कदम कैसे ठीक उठाएंगे? मसलन मैं चाहता हूं आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। चंद एक हवाले मैं देखना चाहूंगा आपके साथ मिलके। हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमन्स के अंदर आइए। और मैं इसको 15वें बाब की 14वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 14 लिखा है, और ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूं कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज़ जगह ज़्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यस्सु के खादम होने की तौफीक मिली है। और 16वीं आयत में लिखा है कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूल कुद से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। गैर कौमें यानी कि हम लोग नजर के तौर पर। I want to read this verse in English Bible too. बेटे पढ़ निकालेंगे रोमन्स।
Oh, praise the Lord. That I should be the minister of the Jesus Christ to be the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. रूल कुछ है जो उनको मुकद्दस बनाता है, मुझे और आपको. रूल कुदस के वसीले हम मुकद्दस बनते हैं. कई दफा हमारा रियल फोकस रूल कुछ से हटकर कुछ करने पर चला जाता है. हम कुछ करके मुकद्दस बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है. शरीयत हमें यही बताती है कि जो कोई शरीयत पर अमल करेगा वो रास्तबाज बनेगा. वो रास्तबाज है जो शरीयत पर अमल करता है. लेकिन याद रखें, शरीयत तो किसी को भी रास्तबाज नहीं ठहरा सकी. लेकिन ये चीजें हमारे अंदर बैठ गई हैं, हमारे ज़हन में, दिल में बैठी हुई हैं कि हमने अच्छा करना है ताकि हम खुदा को खुश करें. हम इतने अच्छे हो जाएं कि खुदा को खुश करें. और ये ख्याल बड़ा हार्ड है. अच्छा करके खुदा को खुश करना बड़े लोगों ने ट्राई कर लिया, ये नहीं होता. हमें खुदा के सिस्टम पर इंक्लाइन करना पड़ेगा. हमें खुदा के सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा. मैंने शुरू में कहा था कि हम खुदा को खुश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे बेटा अपने बाप को खुश करता है, क्योंकि बाप के अपने पैरामीटर्स हैं, लेकिन अच्छे होने के अपने पैरामीटर्स होते हैं. हर घर का अपना दस्तूर होता है, लेकिन दुनिया का अपना एक दस्तूर होता है. दुनिया के असूल होते हैं, लेकिन हर घर का एक अपना असूल होता है. इसी तरह आसमानी घर का एक अपना असूल और दस्तूर है. अगर हम उस दस्तूर से मुकद्दस बनना चाहते हैं तो फिर हमें रूल कुद्स पर भरोसा करना पड़ेगा, किरदार पर नहीं. क्योंकि रूल कुद्स के बगैर हम वो कुछ कर ही नहीं सकते जो कुछ खुदा हमसे करवाना चाहता है. ये नामुमकिन है कि हम जिस्मानी होते हुए खुदा जो रूह है उसे खुश करें. कलाम कहता है जो जिस्मानी है वो तो खुदा को खुश कर ही नहीं सकते. इसी रोमियो के 8 बाब के अंदर लिखा है, क्योंकि जिस्मानी नीयत मौत है. जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और वो मौत पैदा करते हैं. लेकिन इसलिए इसका मतलब है कि मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद में आ जाते हैं, जब हमारे गुनाह धुलते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हमारी जस्टिफिकेशन हो जाती है. कई दफा हम उस जस्टिफिकेशन को ही नहीं अंडरस्टैंड करते. हम अपनी जस्टिफिकेशन को मुआफी समझते हैं. मेरे अजीज, मुआफी तो पुराने अहद में भी मिलती थी. मुआफी तो हर कोई देता है, जब कोई मुआफी मांगे उसको देनी चाहिए. लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो मुआफी से बढ़कर करता है. वो मुआफी से बढ़कर करता है. वो क्या करता है? वो हमारी जस्टिफिकेशन करता है. तो जस्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसके लिए खुदावंद ने हमारे लिए काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट आया राइचियसनेस, कि हम ईमान से रास्तबाज ठहरे. हम जब प्रोसेस पर बिलीव करते हैं तो हम उसके रिजल्ट पर बिलीव क्यों नहीं करते? क्या हम प्रोसेस के साथ जिंदगी गुजारेंगे? वो तो एक टाइम का था, वो तो वन टाइम था. यीशु मसीह सलीब पर एक बार मरा है. हम यीशु मसीह पर एक दफा ईमान लाए हैं. हमने एक दफा तौबा की है. हमने एक दफा बपतिस्मा लिया है. हमने एक दफा पाक रूह पाया है. गो कि हम रोज, हमें खुदावंद की जरूरत है और हम तौबा करते हैं. मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं तो हमेशा उसकी प्रीचिंग करता हूं. लेकिन द डे कम्स जब हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान ले आते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमको एक खास इनाम के साथ नवाजता है. ये एक नेमत है. तौबा एक नेमत है. पानी का बपतिस्मा एक नेमत है. क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत पावरफुल है. क्यों? क्योंकि ये हमको इनोसेंट कर देता है. जस्टिफिकेशन का मतलब है इनोसेंस, टू रिस्टोर द इनोसेंस. आप कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इनोसेंट हो जाए? क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, इसलिए हम नहीं मानते. हम चाहते हैं हमें दुनिया में से बताया जाए सारा कुछ. तो इसका मतलब है हम यीशु मसीह से फायदा नहीं लेना चाहते. हम सोचते हैं कि मेरे गुनाह
अभी तक रिकॉर्ड पे हैं। जो मैंने गुनाहों की मुआफी मांगी, मेरे गुनाह मुआफ हुए, मेरी जुबानी की खताएं खुदा ने रिकॉर्ड में रखी हुई हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को जब देखते हैं उसके गुनाह याद करते हैं, उसको गुनाह याद दिलाते रहते हैं। हम सोचते हैं खुदा भी यही काम करता है। नो, इट्स नेवर। द मोमेंट हम उससे मुआफी मांगते हैं, वो हमारे गुनाह मुआफ करता है और वो हमारे गुनाह भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब हमारी रास्तबाजी नहीं देख रहा, वो अपनी रास्तबाजी हमारे अंदर देखता है। उसको अब उसने हमें अपनी रास्तबाजी दी है, वो उसको हमारे ऊपर देखना चाहता है। और जब हम उसको अपनी रास्तबाजी दिखाना चाहते हैं तो हमेशा ही हारते हैं, हमेशा हारते हैं। इसीलिए लोग आज खुदा का काम नहीं कर रहे, इसीलिए कलीसियाएं खुदा का काम नहीं कर रहे, इसीलिए ईमानदार खुदा का काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया, उनके ज़हन में बिठाया गया है कि आपने अच्छे काम करने हैं ताकि आप रास्तबाज बने। और वो इस काम के अंदर थक जाते हैं मेहनत कर करके, और बहुत दफा रियाकारी की जिंदगी में चले जाते हैं कि सामहाउ वो खुदा को छोड़कर बंदों को खुश करने लग जाते हैं कि हम लोगों की नजर में रूहानी नजर आए, लोगों को पता चले हम बहुत अच्छे हैं। और ये थका देता है। ये कुछ तो शरीयत में था। शरीयत में भी रियाकारी इसी वजह से आई कि जब उनके जिस्म खुदा के हुक्म मानने में नाकाम हो जाते थे तो भी वो अपनी रवायतों को पकड़े रहते थे, वो अपने ज़ाहिरीपन को पकड़े रहते थे और ज़ाहिरीपन से लोगों पर इंप्रेशन बिल्ड करते थे रूहानी होने का। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे हम तो बहुत बड़े लंबे चोगे पहनने वाले लोग हैं, लोग कहेंगे ये भी गुनाह करते हैं, क्या इनसे भी शरीयत पर अमल नहीं हुआ? उनसे भी शरीयत पर अमल नहीं हुआ, जो फकी और फरीसी कहलाते थे। इसीलिए खुदा ने इंतजाम किया, लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। रोमियो में लिखा है सब के सब निकम्मे हैं, कोई एक भी शख्स शरीयत से रास्तबाज नहीं ठहर सका सिवाय यीशु मसीह के। उसने कहा तुम में मुझ पर कौन है जो तुम में से मुझ पर गुनाह साबित करे। तो मेरे अजीजों, हमें यह जहन में बिठाने की जरूरत है, हमें इनाम दिया गया है। रास्तबाजी एक गिफ्ट है जो हमें थमाई गई है, ये हमारे साथ जुड़ी है। रास्तबाजी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम कमाकर रास्तबाज नहीं बनते, हम रास्तबाजी से शुरू करते हैं। इट इज अ बिगिनिंग पॉइंट। ये अर्निंग नहीं है कि हम रास्तबाजी अर्न करके रास्तबाज बनेंगे। नो वे। ऑल द लाइफ जो हमने जमीन पर गुजारनी है उस रास्तबाजी को कायम रखने के लिए गुजारनी है जो हमें मुफ्त दी गई है। हम उसमें मुफ्त रास्तबाज ठहरे हैं। मुफ्त रास्तबाज, जो मुफ्त रास्तबाज होता है वो मुफ्त रास्तबाज होता है। आप मुफ्त की कोई और तशरीह थोड़ी कर सकते हैं, आप मुफ्त को कुछ और थोड़ी कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू ट्राई टू फाइंड अ वर्स। रोमन्स चैप्टर 3 के अंदर आइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स। हो खुदा तेरा शुक्र। 22वीं आयत, रोमियो उसके तीसरे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। किसकी रास्तबाजी? यीशु मसीह की रास्तबाजी। क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से, फजल के सबब से, मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मखलसी जस्टिफिकेशन जो हमारी हुई है, हमें खलासी मिली है गुनाहों से, हमारे गुनाह धुले हैं, गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर से हटाया गया है। और उसके आगे क्या लिखा है? मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त का क्या मतलब है? यू अर्न समथिंग? नो नो नो। अगर अर्न करेंगे तो वो तो मजदूरी होगी। और रोमन्स चैप्टर 4 के अंदर यही कुछ आगे इसी पेज पर देखें, रोमन्स चैप्टर 4 के अंदर यही लिखा हुआ है और मैं इसको भी पढ़ना चाहता हूं। इसकी चैप्टर 4 की वर्स 3 के अंदर लिखा है, ये कि किताब मुकद्दस क्या कहती है?
ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, उसने खुदा को सच जाना और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान लाना, खुदा पर ईमान लाना, जो कुछ खुदा कह रहा है ये ठीक है, जो कुछ खुदा ने प्रोसेस किया ये ठीक है। खुदा के प्रोसेस पर ईमान ले आना। हालांकि ये बड़ा हार्ड था इब्राहिम के लिए खुदा पर ईमान लाना, अपने घर को, अपने वतन को, अपने नातेदारों को छोड़ दे, मगर इब्राहिम इस पर ईमान लाया। खुदा ने कहा तेरी औलाद आसमान के सितारों और जमीन की रेत की मानंद होगी। वो इस पर ईमान लाया और यही ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और आगे लिखा है, हो प्रेज द लॉर्ड, काम करने वाले की मजदूरी, वर्स 4, काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। अगर हम रास्तबाजी अर्न कर रहे हैं तो फिर क्या है? फिर इसका मतलब है ये बख्शिश नहीं है, ये हक है मेरा कि मुझे रास्तबाज बनाया जाए। मगर ऐसे नहीं हुआ। कलाम कहता है मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। और आगे लिखा है, चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर इमाल के, जिस शख्स के लिए खुदा बगैर इमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है, मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। खुदा है जो कईयों की बदकारियां मुआफ करता और उनके गुनाह ढांकता है। किनके? जो उसे कहते हैं मेरी बदकारियां मुआफ कर और मेरे गुनाह ढांक। वो किसी का तरफदार थोड़ी है, लेकिन सब उसको कहते ही नहीं है। सब उसको ये कहते हैं, बहुत सारे ये कहते हैं हम तुझे रास्तबाज होकर दिखाते हैं, हम तुझे हुक्मों पर अमल करके दिखाते हैं। लेकिन याद रखें ये तो सदियों पहले तरीका खत्म हो चुका है, ये तो फेल हो चुका है, नहीं हो सकता। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम गिरते हैं चलते चलते राह में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब हमारी रास्तबाजी दूर चली गई है। नहीं, अब हमारा काम डिले हो गया है। हम जो कुछ रास्तबाजी के लिए कर रहे थे, रास्तबाज होते हुए कर रहे थे, उसमें कमी आ गई है। इससे मेरा गोल नहीं खत्म हो गया। मैं जैसे ही तौबा करूंगा मेरी रास्तबाजी फिर मुझे रिस्टोर करेगी, वो मेरे पास इनाम के साथ है। लेकिन इब्लीस मुझे बताता है कि क्योंकि तूने गुनाह किया है अब तू खुदा के काबिल नहीं है। नो, इट इज रॉन्ग। हम हमेशा खुदा के काबिल हैं क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसने हमें इसलिए नहीं बेटे बेटियां बनाया कि हमें निकाल दे, उसने इसलिए हमें बेटे बेटियां बनाया कि हम हमेशा उसके साथ रहें। हालांकि वो जानता था कि हम गुनाह करेंगे, हालांकि वो जानता था हम तौबा करके भी गिरेंगे, तो भी उसने मुआफी का दरवाजा खुला रखा। लेकिन जो अफसोस का मुकाम वो ये है कि हम अपने गोल को चेंज करते हैं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल रास्तबाज होना नहीं, हमारा गोल खुदा को खुश करना है। हमारा गोल उस रास्तबाजी जो मुफ्त हमें मिली है उसे यूटिलाइज करके, उसको काम में लाकर, दुश्मन पर फतह पाके, इब्लीस को पांव तले कुचल के, हर बात में खुदा को अव्वल दर्जा देते हुए उसे खुश करना मकसद है। और खुश कोई उसी वक्त होता है जब उसका काम उसकी मर्जी के मुताबिक किया जाए। आप किसी को भी नहीं खुश कर सकते अपनी मर्जी से अच्छा करके। ये बहुत बहुत कमजोर कोशिश है। मैं इस पर लंबा टाइम नहीं लगाना चाहता। ये दुनियादारी में भी ऐसा ही है। कोई भी आपका मालिक हो, कोई भी आपके ऊपर आपकी अथॉरिटी हो, जिसको भी आप अथॉरिटी माने, बाइबल ने इसको एक सिंपल वर्ड अथॉरिटी दे दिया है। जो भी आपके ऊपर आपकी अथॉरिटी है वो कब खुश होती है?
जब आप काम उसकी मर्जी में करें, जब आप उसकी मर्जी में रहें। आप कितना अच्छा काम करें उसकी मर्जी के बगैर, हो सकता है दुनिया में कोई एम्प्लॉयर ये कह ही दे, कोई अथॉरिटी ये कह ही दे कि ये आपने अच्छा किया, मेरी जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं किया, वो इतना प्रॉफिट वैसे भी नहीं होना था। बट व्हाट अबाउट गॉड? नो नो, जो कुछ खुदावन ने हमें कहा है हमें उसको उसी तरह ही करना है। हमें खुदा ने अपना कलाम दे दिया है, हमें इस कलाम को जहन में रखना है कि ये जो खुदा ने मुझे एम्पावर किया है, मेरी कमजोरी को जोर में बदला है, तो इसकी रीजन ही ये है कि मैं उसकी मर्जी के काम कर पाऊं। उसने सबको एक जैसा कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जाहिरी हैसियत क्या है। हम खुदा के लिए फल पैदा कर सकते हैं, हम खुदा के लिए फिर भी काम के हैं, क्योंकि जब उसने हमें चुना ही था तो उसने बहुत काबिल लोगों को नहीं चुना। मैं चाहता हूं जरा कोरिन्थियंस, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 में आइए और उसकी लास्ट वर्सेस पढ़ेंगे। मैं बहुत सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो आप 26 से पढ़िए, लेकिन मैं 28 पढ़ने लगा हूं, माफ कीजिए 27। लिखा, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। कैसे हकीम शर्मिंदा होंगे? जब दुनिया के बेवकूफ बुलाए जाने के बाद खुदा के रूह को यील्ड करेंगे, खुदा के रूह को मौका देंगे कि अब मेरी वो जो पुरानी इंसानियत है, वो जो मेरी बेवकूफ़ी की बातें थी, अब मैं उनसे निकल आया हूं, अब मुझे एक नए सिस्टम में जाना है। इसीलिए तो हकीम शर्मिंदा होंगे, इस तरह एक हकीम शर्मिंदा होंगे। अगर पतरस अपना पुराना कुछ नहीं छोड़ते तो उस वक्त के फकीयों और फरीसियों को वो हैरान नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसीलिए हैरान किया कि जो कुछ पीछे था उसको छोड़कर वो एक निशान की तरफ चले गए ताकि मसीह को हासिल करें। उनका पर्पस ये था कि उस निशान की तरफ बढ़े। कब? जब उन्होंने पीछे वाला छोड़ा और जिसके साथ 3 साल 3.5 साल गुजारे थे, उसकी उस तालीम पर उन्होंने फोकस किया, उस पर उन्होंने गौर किया कि अब जब हम रास्तबाज ठहर गए हैं तो फिर वैसा ही चाल चलन भी रखना पड़ेगा, फिर वैसा ही बोल चाल भी बनाना पड़ेगा, फिर वैसे ही तरीक़ाकार भी बनाने पड़ेंगे। रूहानी होने के लिए नहीं, रास्तबाज होने के लिए नहीं, रास्तबाजों की तरह परफॉर्म करने के लिए, रास्तबाजी को जाहिर करने के लिए कि हमारे अंदर एक रास्तबाजी छुपी हुई है जो मसीह यीशु है। और आगे लिखा है, हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा है जी, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। सिर्फ चुनने पर हो जाएगा? नो, कमजोर को खुदा को कहना पड़ेगा कि तू मेरा जोर है, तू मेरा जोर बन, तब वो जोरावरों को शर्मिंदा करेगा। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नीस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे, कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। कई दफा हम बहुत कुछ फख्र के लिए करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप खुदा को क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी, पाकीज़गी और मखलसी। यीशु मसीह में हमें 3 चीजें मिली हैं। क्या क्या? रास्तबाजी नंबर 1, पाकीज़गी 2 और नंबर 3 मखलसी। इन तीनों चीजों का ताल्लुक यीशु मसीह के साथ है और ये तीनों ही सबसे बड़ी डिमांड है खुदा की। इन तीनों के बगैर हम जी नहीं सकते।
जब तक हमें इंश्योरेंस नहीं कि मेरे गुनाह मुआफ हुए हैं, मुझे मखलसी मिल गई है, गुनाहों से रिहाई मिल गई है, आगे नहीं चल सकता। और जब तक मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलती कि मेरे पास पाकीज़गी है, किसकी पाकीज़गी है? मेरी अपनी पाकीज़गी बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हम जिस्मानी हैं और हम जिस्म रखते हैं, इसलिए हमारी पाकीज़गी भी जिस्मानी होती है। और बहुत दफ़ा लोग रूहानी लोग वो पाकीज़गी में नहीं चलते, लेकिन वो पाकीज़गी का इंप्रेशन बनाते हैं। यीशु मसीह ने हमेशा से ये कहा, तुम अपनी पोशाक के किनारे बड़े रखते हो, तुम ऊंची कुर्सियां बनाते हो ताकि लोग तुमको रास्तबाज जाने, ताकि लोग तुमको बड़ा जाने। लोग तुम्हारे जहन में हैं, लोगों की खातिर ये करते हो, खुदा की खातिर नहीं। याद रखें, खुदा ने अपना कानून नहीं बदला जो सैमुएल को कहा था दाऊद को मसा करते वक्त। खुदा ने कहा तू जाहिर पर निगाह करता है, इंसान जाहिर को देखता है, मगर खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा को हमारे दिल की जरूरत है। और मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाएं, वो हमको रास्तबाजी भी देता है, वो हमको पाकीज़गी भी देता है, वो हमको मखलसी भी देता है। तो इसका मतलब है हमें जुड़े रहने की जरूरत है खुदावंद में। इसीलिए उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। कई दफा हम यीशु मसीह को टाइम भी नहीं देते। मैंने कितने लोगों को देखा है वो प्रेयरलेस लाइफ गुजारना शुरू करते हैं, तो भी वो उतने ही रूहानी नजर आ रहे होते हैं, बट दे आर नॉट, दे आर गॉन अवे। अब उनके पास उनकी अपनी रास्तबाजी है, मसीह की नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह की रास्तबाजी के लिए उन्हें हर रोज उसके लहू के पास आना पड़ेगा, हर रोज उनको अपनी कमजोरियों को ढांपना पड़ेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसां है। वो कभी भी कोई एक भी दिन गुनाह में नहीं जिया, कोई एक भी लम्हा उस पर गुनाह नहीं है। इसीलिए वो हमेशा अपने ईमान लाने वालों को निजात देता है, वो हमेशा अपने निजात देने वालों को के गुनाहों को धोता है। इसलिए जब भी आपको मालूम पड़े आपसे गुनाह हुआ है, रन टूवर्ड्स जीसस, डोंट डिले। क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे आप एक और गुनाह करेंगे, और अल्टीमेटली लोग गुनाह में जीना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल दे लुक स्पिरिचुअल, क्यों? क्योंकि उनको फिक्र है जाहिरी तौर पर ईमानदार नजर आने की। और मेरे अजीजों, ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत भयानक बात है। खुदा के लिए कुछ करना, खुदा को करके दिखाना और अपने आप को रास्तबाज ठहराना। याद रखें, ये इनाम है, रास्तबाजी इनाम है, ये फ्री गिफ्ट है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। जब आपने निजात पाई है, इस गिफ्ट को कबूल करें, ये इनाम है। इस इनाम को कबूल करें कि खुदावंद तूने मुझे रास्तबाज ठहराया है, तूने मुझे पाक बनाया और मुझे रास्तबाज ठहराया है। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 में आइए, जरा एक पेज आगे पलटे। अगर आपके पास हार्ड कॉपी बाइबल है, आज जैसे मैं आज अपनी बाइबल यूज कर रहा हूं पुरानी, खुदावंद तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। दिस लिटिल हार्ड वर्ड्स, लेकिन खुदा का कलाम है, आपको सुनने पड़ेंगे, मुझे पढ़ने होंगे। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 9 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम, और बाज तुम में ऐसे ही थे भी। मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए। इंग्लिश में लिखा है यू आर जस्टिफाइड, और फिर लिखा है पाक हुए, सेंटिफाइड, और फिर रास्तबाज भी ठहरे। ये तीनों काम खुदा ने हमारे लिए किए हैं। हमें धोने का काम, हमें पाक करने का काम, हमें रास्तबाज ठहराने का काम खुदा ने हमारे लिए किया है। हमें इन तीनों पर ईमान रखना चाहिए। जब आप कहते हैं ना खुदावन तेरा शुक्र हो तूने मुझे मुआफ किया, फिर कहें खुदावन तेरा शुक्र हो तूने मुझे पाक ठहराया, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने मुझे रास्तबाज ठहराया, ताकि आपके कान आपका इकरार सुने
کہ خدا نے آپ کو کہاں پلیس کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس میں آپریٹ کر سکیں. کئی دفعہ لوگوں کو اپنا ٹائٹل ہی نہیں پتا اور ابلیس ہمیشہ ان کی پوزیشن چھپائے رکھنا چاہتا ہے. بہت دفعہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. یس آف کورس وی ڈو, ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میرے عزیزو, کتنا پیارا خدا کا انتظام ہے کہ اس نے ہماری نجات کے کام کو پورا کیا ہے اور ہمیں خدا کے قابل بنایا ہے. خدا کے قابل بننے کے لیے صرف معافی کافی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ راست باز خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. راست باز خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. کون سے راست باز؟ اعمال والے؟ نو, وہ نہیں. جب یسوع مسیح آ گئے تو کیسے ہم اعمال سے راست باز ٹھہریں گے؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. جو گئے ہیں وہ خدا کے پلان اور پرپز کے ساتھ گئے ہیں. وہ اس پلان پر ایمان لائے ہیں, اسی لیے وہ آسمان کی بادشاہی میں گئے ہیں, کیونکہ وہ خدا کے پلان پر ایمان لائے ہیں اور ان کا ایمان راست بازی ٹھہرا ہے. ان کا ایمان راست بازی بنا جب انہوں نے خدا کے کلام کا یقین کیا. اور ہمیں بھی خدا کے کلام کا ہی یقین کرنا ہے. ہمارے لیے جو خدا کا کلام ہے ہمیں اس پر یقین لانا ہے. رومیوز کے 6 باب میں آئیے ذرا, وہاں پر کچھ باتیں پڑھتے ہیں. خدا تیرا شکر. رومیوز کا 6 باب, رومنز چیپٹر 6. Oh, praise the Lord. 12th verse میں لکھا ہے, بلکہ میں 11 پڑھنے لگا ہوں. لکھا اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ. اوپر یسوع مسیح کا ذکر ہے, مجھے معاف کیجئے, 9ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا, موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا. کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا, مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ اور خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو, اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو. اپنے اعضاء, اپنے بدن کو ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو, بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر. کیونکہ جب ہم گناہ کے اعتبار سے مرے, پھر ہم نے توبہ کر لی اور ہم نے یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا, تو پولس کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھو, مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو, اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے, راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو. خدا میرے ہاتھ تیرے لیے ہیں, خدا میرا دل تیرے لیے ہے, خدا میری آنکھیں تیرے لیے ہیں, مجھے استعمال کر اپنے کام کے لیے. خدا کو لوگ چاہیے جن کو وہ استعمال کرے, اس لیے نہیں کہ وہ ان کو ٹاسک دے دے کہ مجھے راست باز بن کے دکھاؤ. نو, اس لیے کہ تم مجھے موقع دو کہ میں تمہارے اعضاء میں سے کام کروں. کیونکہ ہمارے اعضاء اس کے لائق بن گئے. کیسے؟ کیونکہ اس نے ہمارے گناہ دھو دیے اور ہم کو راست باز ٹھہرا دیا. اور ہمیں ہر وقت سوچنا ہے کہ میرا بدن خدا کا مقدس ہے, کیونکہ وہ اس نے مجھے خرید لیا ہے, اور اس نے مجھے خرید کر ویسے ہی نہیں چھوڑا, اس نے مجھے دوبارہ سے صاف کر دیا ہے, پاک کر کے اپنے لائق بنا لیا ہے. اور لکھا ہے اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا, کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت رہے. کیونکہ جو شریعت ہے وہ ہم کو حکم دیتی ہے کہ ان حکموں پر عمل کر کے دکھاؤ, مگر فضل ہم کو زور دیتا ہے کہ ہم ان حکموں پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ شریعت پر تکیہ کریں گے تو آپ کو اپنا زور لگانا پڑے گا, لیکن اگر آپ راست بازی پر تکیہ کریں گے جو ایمان سے ملتی ہے تو پھر آپ فضل پر جائیں گے, اور خدا کا فضل آپ کو ملے گا اور آپ کر سکیں گے. اور آپ کو ہر روز خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم خود اپنے نام کے لیے کچھ کرتے ہیں, یہ رانگ موٹیو ہے, یہ رانگ ہے. جب ہم اپنے نام کے لیے کچھ کرنے لگتے ہیں اور خدا کو کر کے دکھانا چاہتے ہیں, اس کا خطرہ یہ ہے
کہ ہم یہ دوڑ ہار جائیں گے، کیونکہ یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے وہ ایک بار ملی ہے، اور اس کے لیے خدا کا پروگرام بھی ہمارے لیے ایک ہی دفعہ ہے۔ ہم کئی دفعہ درست شروع کر کے غلط پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید غلطیوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم نہیں کرتے۔ اور نہیں بھائی، آج بھی ایسا ہی ہے۔ غلطیوں کے اندر آئیے، غلطیوں میں کیا ہوا؟ گلیشینز چیپٹر 3، پریز دی لارڈ، گلیشینز چیپٹر 3، اور دیکھیں پولس ان کو کیا کہتے ہیں۔ گلیشینز چیپٹر 3 ورس 1 میں لکھا ہے، اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح مصلوب صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ تم نے کلام سن کر اس پر عمل کیا تھا، اس پر ایمان لائے تھے، کلام پر ایمان لائے تھے، یا کوئی کریکٹر ایسا تھا کہ تمہیں پاک روح ملا تھا؟ ان کو کہتے ہیں ذرا یاد کر کے مجھے بتاؤ کہ روح القدس تمہیں کیسے ملا؟ اعمال سے ملا تھا یا تم نے کلام پر ایمان لائے تھے؟ اور آگے لکھا ہے، ہو پریز، کیا تم ایسے نادان ہو؟ ورس 3 پڑھ رہا ہوں جی۔ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ روح کے طور پر شروع کیا، جس دن نجات پائی خدا کا فضل ہوا، خدا نے پیار کیا ہے، لیکن بعد میں شریعت خود چنی۔ اس حکم پر عمل کرتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، آج میں اس حکم پر عمل کر سکتا ہوں، آج میں اس حکم پر عمل کر سکتا ہوں، آج میں عبادت والے حکم پر عمل کر سکتا ہوں، آج میں سچ بولنے والے حکم پر عمل کر سکتا ہوں، آج میں مدد کرنے والے حکم پر عمل کر سکتا ہوں۔ ہاؤ واٹ اے گریٹ آئیڈیا کہ ہم نے حکموں کو دنوں پر ڈیوائیڈ کیا اور ہر دن کے لیے حکم الگ کر لیے۔ اچھا اتوار آ گیا، او اچھا عبادت کا دن ہے تو آج میں عبادت کر سکتا ہوں، ریلی چلو ٹھیک ہے۔ اور آج تو عبادت کا دن نہیں ہے تو پھر آج تو اگر خدا مجھے رات کو بھی اٹھائے گا تو میں کیسے دعا کروں گا؟ میں دوبارہ سو جاؤں گا پانی پی کے۔ ہو اٹس ویری ڈینجرس، اٹس ویری ڈینجرس، کیونکہ خدا جانتا ہے۔ ہاں پریز دی لارڈ، God is going to talk to you. He will explain you later on. I know He is going to explain you. تیسری آیت میں لکھا ہے، کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ہم بھی ابراہیم کے فرزند ہیں، ہم بھی تو ایمان ہی لائے ہیں۔ ہم نے کون سا کچھ کر کے دکھایا؟ ہمیں بھی کلام ملا، ہم نے کلام کا یقین کیا۔ ابراہیم کو کلام ملا، اس نے کلام کا یقین کیا۔ ملا تو اسرائیل کو بھی حورب کے پہاڑ پر کلام، مگر اس پر ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے جسم اور خدا کو ساتھ ساتھ رکھا، اور شریعت میں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ شریعت پوری کرتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ ہم شریعت کے اندر سے پھر چوز کرتے ہیں کون سا حکم مانے، کون سا نہ مانے، کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، کون سا مانا جا سکتا، کون سا نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن خدا ہمیں امپاور کرتا ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، لیکن جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو چیز ہمیں خداوند میں ملی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کو تھام کے رکھیں، اس کو بہت پیار کریں۔ آپ کو خدا اس کے بارے میں اور باتیں آپ کی زندگی میں داخل کرے گا کہ آپ محسوس کریں خداوند آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خداوند آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکیزگی اس کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے
कि आप सारा दिन पाक होने के लिए मेहनत करें और शाम को आकर दिखाएं, खुदावंद देख मैं पाक बना के नहीं बने। वो पाकीज़गी जो खुदा चाहता है वो अमाल से नहीं आ सकती। उसके लिए खून चाहिए जो उसने अपने बेटे के जरिए हमें दिया है, और उसके बेटे का लहू है जो हमें सारी नाराजगी से दो तौर पाक करता है। कोई तौबा काम नहीं कर सकती वहां पर। तौबा खुदा का तरीका है कि वो हमें मुआफ करता है, लेकिन लहू जो है वो हमारे गुनाहों को धोता है। खुदावन ने हमारे गुनाह धो दिए हैं और हमको इनोसेंट करार दे दिया। हमारे खाते में कोई गुनाह नहीं लिखा। जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जितने मुकद्दस दुनिया के जो दुनिया में ईमान लाएंगे, जब वो बादलों पर जाएंगे, किसी अदालत का हिसाब नहीं, किसी अदालत के सामने जाकर अपने गुनाहों का हिसाब नहीं देंगे। उनको सिर्फ अजर मिलेगा, क्योंकि वो इस लायक है खुदा के साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हैं, और खुदा के बेटे ने कुछ उनसे नहीं लिया, उनको दिया है। और याद रखें, जब तक हम खुदा से कुछ लेते नहीं, हम उसे दे नहीं सकते। अगर आप खुदा से उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करते, आप कैसे खुदा को प्यार कर सकते हैं? सबसे बड़ा हुक्म ही यही है, खुदा को प्यार करो। यीशु मसीह से पूछा गया सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने कहा सबसे बड़ा हुक्म यह है, सुन है इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानद है, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। तो मेरे अजीजों, जब हमने मोहब्बत को कबूल ही नहीं किया, हमारे पास तो मोहब्बत है ही नहीं है, हमें तो खुदा से मोहब्बत लेनी पड़ेगी ना। अगर खुदा की मोहब्बत मेरे पास नहीं है तो मैं अपने पड़ोसी से कैसे मोहब्बत रखूंगा? अगापे लव तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो अगापे लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मुझे खुदा पर डिपेंड करना पड़ेगा लव के लिए। जितने लोग खुदा के बगैर दुनिया को प्यार करते हैं, वो सब कंडीशनल लव है। वो लेने और देने का नाम है, कुछ दो कुछ लो। अगर आप प्यार करेंगे, आपको प्यार किया जाएगा। द मोमेंट यू विल स्टॉप लविंग, नोबडी विल लव यू, दैट्स गॉन, द स्टोरी इज ओवर। हाँ, कुछ लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लव नहीं रहेगा, वो बर्दाश्त में बदल जाएगा। पहले आप प्यार करते थे, अब आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तहम्मुल करके रुके हुए हैं, और बर्दाश्त खुदा ना करे कई दफा उसकी इंतहा हो जाती है, फिर कहते हैं जी बस अब इससे आगे नहीं चलेगा। लेकिन खुदा की मोहब्बत जैसी पहले दिन है वैसी ही आखिरी दिन है। जैसी मुसर्रफ बेटे के बाप की मोहब्बत उसकी प्रेजेंस में थी, वैसी ही मोहब्बत जब वो वापस आ रहा था वैसी थी। एग्जैक्टली वैसे ही जब उसने अपने बेटे को देखा, कलाम कहता है उसकी तरफ दौड़ा और उसको गले लगाया और उसको चूमा। कैसी हालत में? When he was in rags, गंदे कपड़ों में जब था, नंगे पांव था, हाथ में अंगूठी नहीं थी, कोई इख्तियार नहीं था, सब कुछ उजाड़ चुका था, तो भी बाप की मोहब्बत वैसे थी। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा से मोहब्बत लेने के लिए जाना पड़ता है। जब तक खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है, हम अपने आप से और किसी से क्या प्यार करेंगे? और याद रखें, सबसे बड़ा फैसला जो कोई इंसान कर सकता है वो अपने आप से प्यार है। कहेंगे अपने आप से प्यार करना तो सेल्फिशनेस होती है। रियली सेल्फिशनेस होती है? लेकिन मैंने तो नहीं यूँ सीखा। मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले इंसान को खुदा उसके लिए प्यार ऑफर करता है। मैं चाहता हूँ एक आयत आखिरी पढ़ूँ, और आप इस आयत से बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता आपको ज़ुबानी भी आती होगी। बहुत सारे जो मसीही मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपका दीन कोई और है और आपने बाइबल मुकद्दस इससे पहले नहीं पढ़ी है, तो फिर ये आयत आपको कई दफ़ा पढ़ने को मिलेगी। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किससे ऐसी मोहब्बत रखी? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। पूरी दुनिया से खुदा प्यार करता है, पूरी दुनिया को मोहब्बत करता है। लेकिन आगे उसकी डिटेल है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आगे है, ताकि जो कोई इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, जो कोई उस पर ईमान लाए,
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है, जो उस पर ईमान लाता है। तो अभी तो हमने पढ़ा था खुदा सारी दुनिया को मोहब्बत करता है, तो अब क्यों लिखा है कि जो उस पर ईमान लाता है? वो बदल गया, वो अलग हो गया। जो ईमान नहीं लाता वो अलग हो गया। इसका मतलब हुआ कि खुदा पूरी दुनिया को अपनी मोहब्बत ऑफर कर रहा है। दिस इज ए ऑफर टू द होल वर्ल्ड। उस ऑफर को कुछ कबूल करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे जब पतरस ने पहला वाज किया और पहला दिन कलीसिया का दुनिया में बना, उसने वाज किया तो सब लोगों ने सबके थोड़ी दिलों पर चोट लगी। 3000 लोगों ने कबूल किया सिर्फ। हमें नहीं पता वो मजमा 5000 का था या 10,000 का था, वी डोंट नो। 3000 लोगों ने सिर्फ उस कलाम को कबूल किया। जितनों ने कबूल किया उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और उन्होंने पाक रूह पाया और वो रसूलों में मिल गए और वो उनसे रफाकत रखने लगे और वो उनसे तालीम पाने लगे और वो रोटी तोड़ने लगे और वो दुआ करने लगे। सब नहीं। लेकिन क्या पतरस कलाम सिर्फ 3000 को सुना रहा था? नो, ही वॉज प्रीचिंग टू द क्राउड। हम किसको कलाम सुना रहे हैं? वी आर प्रीचिंग टू द वर्ल्ड। अब कुछ हैं जो उस पर ईमान लाते हैं, कुछ नहीं लाते। और आगे लिखा है 18वें में लिखा है, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। ईमान ना लाने की रीजन लिखी हुई है। क्यों नहीं ईमान लाए? क्योंकि आदमियों ने तारीकी को, डार्कनेस को लाइट से ज्यादा पसंद किया। क्यों? इसलिए कि उनके काम बुरे थे और उन्हें छोड़ने नहीं चाहे। इसका मतलब है यीशु मसीह का ईमान जाकर आपके कामों पर हिट करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आपका यीशु मसीह पर ईमान है और आप अपने कामों को टच नहीं करने देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपको उसने रास्तबाज और मुझे रास्तबाज ठहराया है, तो फिर मुझे अपने हजार रास्तबाजी के हथियार बनाने पड़ेंगे। फिर हम ये नहीं हो सकता कि मैं रास्तबाजी को होल्ड करूं और अपने अज़ा गुनाह के लिए दे दूं। इसका मतलब है इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका मतलब है मैं अपने बाप के घर में नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। और ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको दलील देता हूं लास्ट पे। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करें और इस रास्तबाजी के लिए फल पैदा करें। इस रास्तबाजी के लिए फल पैदा करें और खुदा इनमें फल पैदा करेगा। बस हमें उसमें जुड़े रहने की ज़रूरत है। जब तक हम उसमें जुड़े हुए हैं एक शाख की तरह, तो फल आना तो ज़रूरी है। बस हमें उस रास्तबाजी को कबूल करना और उसे थामे रखना है। हर रोज़ इसकी तलाश करनी है, हर रोज़ चेक करना है। तो उसने कहा हर रोज़ पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। क्या मतलब? रोज़ कौन सी बादशाही आप ढूंढेंगे? बादशाही का मतलब है किंगडम, डोमिनियन ऑफ द किंग। अगर मेरी जिंदगी में हर रोज मेरे किंग की, मेरे लॉर्ड की डोमिनियन नहीं है, इसका मतलब है आई एम नॉट लुकिंग फॉर किंगडम एंड आई हैव टू चेक एवरी डे। क्या आज मैं अपने दिल पे हुकूमत करूंगा या मेरा खुदा मेरे दिल पे हुकूमत करेगा? आई हैव टू चेक इट एवरी डे। और हर रोज मुझे उस रास्तबाजी के लिए खुदा का शुक्र करना होगा। और फिर आपको क्या मिलेगा? रास्तबाजी, इत्मीनान और खुशी। मेरे अजीजों, इट्स सो सिंपल। हो सकता मेरा मैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन खुदा बहुत सिंपल है। ही मेड द थिंग्स सो सिंपल। इसलिए खुदा को कोई परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए, खुदा को परफॉर्मर नहीं चाहिए। कोई परफॉर्मर नहीं चाहिए कलाम सुनाने वाला, कोई परफॉर्मर नहीं चाहिए वर्शिप करने वाला। उसको आदमी वो चाहिए जो अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए पेश करे। उसको एक आदमी चाहिए जो अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी ज़ुबान खुदा को देने के लिए तैयार हो कि खुदा तू मुझे यूज़ कर, तू मुझे यूज़ कर। क्यों? इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मैं अपने बदन से काम करूंगा, मेरा रियल फोकस आपको खुश करना होगा कि आप खुश रहें।
मैं ऐसी बातें करूं जो आपको तकलीफ ना दें, लेकिन जब खुदा मुझे यूज करेगा वो मेरे मुंह से ऐसी बातें कहलवा कर रहेगा जो आपको खुश नहीं करेंगी, जो आपके अंदर से आपको झंझोड़ेंगी। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। और खुदा को इसलिए मेरा बदन चाहिए। खुदा इसीलिए मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि मेरी ईगो, मेरी इंटीग्रिटी, मेरी रिस्पेक्ट हमेशा खुदा की मर्जी के आड़े आती रहेगी। इसलिए वो मुझे पहले ही कहता है अपनी विल को मेरे सरेंडर करो ताकि मेरी मर्जी तुम्हारे जरिए पूरी हो। और मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए यही कुछ करते हैं कि हम अपने लिए कुछ बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन ये सफ़र बड़ा मुबारक है जो आपने शुरू किया और मैंने शुरू किया। ये तो खुशी की बात है। हमारे पास एक बाप है जो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हम गिरेंगे वो हमें उठा लेगा। लेकिन क्या आप आसमान की बादशाही अर्न कर रहे हैं? क्या आप 33% मार्क्स लेना चाह रहे हैं कि समहाउ आप आसमान की बादशाही में चले जाएं? ऐसा तो नहीं होगा। ये तो मिरास है, ये तो औलाद के लिए है। ये तो बाप ने तैयार की है अपनी औलाद के लिए। जो उसके बेटों और बेटियों की तरह जिएगा वो इज्जत से उसमें दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो अपने बदन उसके लिए खाली नहीं कर सकेगा वो इस इनाम से महरूम रहेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जितनी जल्दी हो खुदावंद के हक में अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, इस इनाम को अपने अंदर लेने के लिए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। आप ज़रूर इन आयात को दोबारा पढ़ें जो आज चंद एक मैंने शेयर की। अगर मुझे खुदावंद ने फजल दिया तो मैं ज़रूर इस पर और भी बात करूँगा। विद इन दिस वीक मैं ज़रूर बाइबल स्टडी की तरह एक मैसेज आपके साथ शेयर करूँगा जो बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड होगा, और इन बातों को हम और ज़्यादा डिटेल में सीख सकेंगे उस बाइबल स्टडी के सेशन में। लेकिन आज अगर आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें और अपनी उस रास्तबाजी को थामे रहें। खुदा के बेटे बेटियों की तरह जीना शुरू करें, ना कि बेटे बेटियां बनने की कोशिश करें। आप बन नहीं सकेंगे, ना मैं कभी बन सकूंगा। हमें खुदा के बेटे बेटियां अपने आप को जानना है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। जब हम उसके नाम पर ईमान लाते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां ठहराए जाते हैं, बन जाते हैं, और हमें फील करना है मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। हो, ये जबरदस्त है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तू मेरे लोगों को ब्लेस कर। खुदा ऐसे लोग तैयार कर जो और लोगों के लिए काम कर सकें, और जो अपनी रास्तबाजी को थामे हुए किसी और को तेरी रास्तबाजी का पैगाम पहुंचा सकें, ना कि हम अपनी स्ट्रगल में सारी जिंदगी गुजार दें। ओ नो खुदा, तूने हमारी जंग लड़ी है, हम किसी और के लिए जंग लड़ें। खुदा तूने हमारी जंग लड़ी है, तूने हमारे लिए जान दी है, हम किसी और के लिए जान दें। तेरा कलाम कहता है जिस तरह उसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम पर भी भाइयों के लिए जान देना फर्ज है। खुदावंद हमें फजल दे, हम तेरी रास्तबाजी का पैगाम लोगों के पास लेके जाएं, ना कि खुदा सारा वक्त अपनी रास्तबाजी लोगों को साबित कराने में लगा दें। ओ खुदा तू रहम कर आज हम पर। प्रेज द लॉर्ड। हमें मोहब्बत से भर दे, हमें अपने प्यार से भर दे, ताकि हम अपने पड़ोसी से प्यार कर सकें, हम तुझे प्यार कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी, ग्लोरी। आइए हम सब दुआ करें चंद मिनट के लिए। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं और उसका शुक्र करते हैं, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, और उसके फजल के लिए, उसकी कुदरत के लिए। ओ वो महान प्रभु है जो अपने लोगों से प्यार करता है, वो अपने लोगों को संभालता और उन्हें बचाता है। खुदावंद तो एक एक को ब्लेस कर, आज बड़ी बरकत दे खुदा। आज का ये कलाम, ये खुशखबरी का कलाम कि हम तेरे अंदर मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं, हमें सदा इस रास्तबाजी को संभाले रखने का फजल दे। हम अपने बदनों को तेरे ताबे कर सकें, ताकि तेरे लिए फल पैदा करें, रास्तबाजी के फल पैदा करें, रूह के फल पैदा करें खुदा, और तुझे जलाल मिले। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।